सारी मुश्किलों को यीशु मसीह के नाम से वो आउट होगा। आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुने, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर आज जाने दें, क्योंकि आपके अंदर से वो सारी चीजें जो आपको तकलीफ दे रही हैं, जो आपको परेशानी दे रही हैं, वो निकल कर भागने वाली है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। तो खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद है, राजाओं के राजा का और प्रभुओं के प्रभु का। तो आइए हम वचन खोलेंगे इफिसियों 5:18, नया नियम इफिसियों 5:18। आप सभी लोग खोलेंगे बाइबल को। इफिसियों 5:18 लिखा है, और दाख रस से मतवाले ना बनो। दाख रस से मतवाले ना बनो। जितने मेरे भाई मेरे बहन यहाँ पे दाख रस पीते हैं, यानी कि नशा करते हैं, मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, परमेश्वर आपसे क्या करता है, वो विनती करता है। लिखा है, और दाख रस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे नीचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। किससे परिपूर्ण होते जाओ? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रिय, आज बहुत सारे भाई बहनों का विषय है कि हम बहुत दिनों से दरबार में आते हैं, बहुत दिनों से परमेश्वर की संगति में आते हैं, बहुत समय हो गया है, परमेश्वर की महिमा में आते हैं। हम भी पवित्र आत्मा की भरपूरी पाए। पवित्र आत्मा को कैसे पा सकते हैं, वो हमारे अंदर एक विषय होता है। हमारे पास ये सवाल होता है कि पवित्र आत्मा को हम कैसे पाए। हालेलुया। अन्य भाषा का अनुभव हम कैसे प्राप्त करें। अन्य भाषा को हम सुनते हैं, बहुत सारे पास्टर जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो अन्य भाषा में बोलते हैं, परंतु हम उस अन्य भाषा को कैसे प्राप्त करें, उसका अनुभव हम कैसे करें। इतना समय हो गया है, हमें कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर की महिमा में आते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। बहुत सारे भाई बहन गा रहे हैं, अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, बहुत सारे पास्टर सुसमाचार सुना रहे हैं, अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, लेकिन इसका अनुभव हमें क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की ये अनुभव अब हमें कैसे प्राप्त होगा, वो पवित्र आत्मा, उसका अनुभव हम कैसे करें, ये हमें कैसे प्राप्त होगा। हालेलुया। मैंने बहुत सारा प्रार्थना किया अन्य भाषा के लिए, बहुत सारा मैंने विनती किया पवित्र आत्मा के लिए, लेकिन इसका अनुभव मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। मैंने बहुत सारी कलीसिया में मदद भी किया, फिर भी मुझे इस पवित्र आत्मा का, इस अन्य भाषा का अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत मैंने कलीसिया का क्या किया, मदद किया, बहुत मैंने उपवास रखा, बहुत मैंने विनती किया, लेकिन फिर भी मुझे पवित्र आत्मा का अनुभव, पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का अनुभव प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की आखिर ये कारण क्या है। मैंने तो बहुत सारे प्रभु तो दासों से प्रार्थना भी करवाया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब कोई पास्टर नया आता है तो भाग के उसके पास जाते हैं, उसके पास जाने से, प्रार्थना कराने से हो सकता है मैं खूब पवित्र आत्मा से भर जाऊं, हो सकता है उसके हाथ रखने से मेरे सर पे मुझे अन्य भाषा वहीं पे प्राप्त हो जाएगा। एक बहन गा रही है, आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति कर रही है, आराधना कर रही है, हो सकता है उसके पास खड़े होने से, हो सकता है पास्टर जी के पास बैठने से, हो सकता है उनके छूने से उनके अंदर का जो पवित्र आत्मा है वो मेरे अंदर आ जाए। ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच है। हालेलुया। कि हो सकता है पास्टर जी के पास बैठने से जो उनके अंदर अनुभव है, जो उनके अंदर प्रचार करने का, सुसमाचार का ये बुद्धि, ये ज्ञान है, ये पवित्र आत्मा है, हो सकता है ये मेरे अंदर आ जाए। एक बहन अच्छा से आराधना कर रही है, स्तुति कर रही है, आप सभी को देख के इतना आनंद आ रहा है, आपके मन में भी आ रहा है काश मैं भी ऐसे आराधना और स्तुति करती।
आपके अंदर ये विचार आ रहा है, आपका ये विषय है, और आप आके उस बहन के साथ बैठ गए, उसके साथ चिपक गए, आपको लगता है उसके साथ बैठने से, उसके साथ चिपकने से कि उसके अंदर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। अगर ऐसा आपकी सोच है, ऐसा आपकी विचार है, तो ये बहुत ही आपका ये गलत विचार है। ये आपका विचार बिल्कुल ही फ्लॉप है, ये सही नहीं है। इससे आप कभी भी पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इससे आप कभी भी अन्य भाषा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की तो क्या पता पास्टर जी के पास बैठने से उनका अनुभव मेरे अंदर आ जाए। बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल होता है, पास्टर जी मुझे अन्य भाषा बोलना नहीं आता है, कैसे आएगा? ये भी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, होता है। और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए नहीं, परंतु हम स्वर्ग की चीजों को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। संसार की आशीषों को प्राप्त करने के लिए नहीं, परंतु हम स्वर्ग की आशीषों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। खुदा की महिमा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की जी। मैं आपको आज के वचन के द्वारा समझाना चाहता हूँ, जो आज का शुभ समाचार है, मैं इसके द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। हालेलुया। कि हमारी सोच में गलती कहाँ है, हमारी सोच में गलती कहाँ है। और परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी, हर कोई परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करे। हम जो गलती कर रहे हैं, आप देखें, समझें, परमेश्वर क्या कहता है कि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो याद रखना, आप आत्मा और सच्चाई के साथ आपने प्रार्थना करना है। आहें भर भर के परमेश्वर की आपने प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा चाहिए, अन्य भाषा चाहिए, खुदा ने कहा सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ, आहें भर भर के तू प्रार्थना कर। यीशु मसीह के नाम की, क्योंकि लिखा है 1 कुरिन्थियों 14:2। 1 कुरिन्थियों, आवाज अच्छे से जा रही है? पीछे जा रही है आवाज? बढ़िया से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? बहुत सारे परमेश्वर के काम को रोकने वाले आते हैं, बहुत सारे रुकावटें आती। मैंने रोका भी था, नहीं समझे, नहीं समझे, मैंने रोका भी था परमेश्वर के काम को। यहाँ तक आज बहुत बड़े बड़े आए रोकने के लिए, बहुत बड़े बड़े राजा भी आए रोकने के लिए, लेकिन उनको घुटना टेकना पड़ा। खुदा का काम है, और ये जीते सच्चे सामर्थ्य खुदा का ये काम है। इस काम को कोई रोक नहीं सकता है। इस पृथ्वी के ऊपर कोई पैदा नहीं है जो खुदा के काम को रोक सके। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम की जो मिल गया। 1 कुरिन्थियों 14:2 लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अन्य भाषा में जो बातें करता है ये मनुष्य नहीं परंतु किससे बात करता है? जी, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता। हालेलुया। वो भेद की बातें, वो गहरी बातें वो आत्मा में भर कर परमेश्वर से करता है। आहें भर भर के वो अन्य भाषा में सिर्फ परमेश्वर से बात करता है। उस भाषा को इस पृथ्वी के ऊपर कोई समझ नहीं सकता। ये भाषा जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है, इस भाषा में सिर्फ वो परमेश्वर है समझने वाला। हालेलुया। जब भी वो भाषा में आप बात करेंगे, वो डायरेक्ट आप खुदा से बात करेंगे, क्योंकि पुराने नियम में लिखा है कि हमारे बाप दादाओं से परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भांति भांति करके थोड़ा थोड़ा करके बातें किया, लेकिन आज परमेश्वर हमसे
प्रभु यीशु मसीह किसी बदसवक्ता के द्वारा नहीं, डायरेक्ट वो हमसे बात करता है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमसे वो डायरेक्ट बात करता है। इसलिए उसने हमें क्या दिया है बात करने के लिए? अन्य भाषा। हालेलुया। उसने अन्य भाषा दिया है कि हम अन्य भाषा में बोले, अन्य भाषा के द्वारा हम क्या करें? परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर से बात करना है। हालेलुया। चाहते हैं खुदा से बात करने के लिए? क्योंकि सभी बोलते हैं परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये नहीं बताते कि रास्ता कौन सा बात करने के लिए, और उसका रास्ता क्या है? अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। आप अन्य भाषा जिस दिन बोलना शुरू करेंगे, जिस दिन परमेश्वर आपको अन्य भाषा देगा, उस दिन आप डायरेक्ट परमेश्वर के साथ बात करेंगे। उस दिन आप डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के साथ बात करेंगे और अन्य भाषा आपको प्राप्त होगा मौजूद खुदा से। हालेलुया। अन्य भाषा में हम कई लोगों को प्रार्थना करते देखते हैं, लेकिन जब हम किसी से बेहतर से पूछते हैं अन्य भाषा के बारे में, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा बोलता है, और कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। बहुत सारे पास्टरों से मैं मिला, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात होती है। इसके बारे में पूछो तो ये बोलते हैं अरे ये दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा बोलती है बीच में। और बहुत सारे लोग इसके बारे में तो मजाक भी उड़ाते हैं। क्या कहते हैं? अन्य भाषा का बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं। आपको मालूम है अन्य भाषा बोलने के लिए बहुत मेहनत है, बहुत परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना अन्य भाषा में। अभी आपको ऐसा बोला जाएगा तो नहीं आएगा अन्य भाषा, वो मेहनत नहीं कर पाएंगे आप, उस तरीके से आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अभी आपको क्या कर दिया जाए? आपको उठा के पानी के अंदर फेंक दिया जाए, ऊपर ना आने दिया जाए, अंदर ही दबा के रखा जाए, तो आप क्या बोल पाओगे वहां पे? बोलोगे वहां पे? सिर्फ पल में बोल देते, लेकिन भाषा जो आपकी निकलेगी बोलने के लिए वो क्या होगी? कौन सी भाषा होगी? समझ में आएगा? कोशिश करके देखना, पानी के अंदर जाके बोल के देखना, आवाज निकलती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या वैसे कैसे कैसे आवाजें आएंगी उसमें से। इस मुसीबत में आपके अंदर अन्य भाषा निकलता है, उस समस्या में आपके अंदर से अन्य भाषा निकलता है जो परमेश्वर समझता है और कोई भी समझ नहीं सकता है। हालेलुया। बोलने का गाना गा लेंगे आप उसके अंदर, पानी के अंदर गालेगा कोई? उस वक्त आपके अंदर सिर्फ वो भाषा निकलेगी जो कोई समझ नहीं सकता है। पानी के अंदर आप वो भाषा बोलेंगे जो कोई भी समझ नहीं सकता है, वही अन्य भाषा है। वैसे ही खुदा जब तुमको डुबाएगा, जब खुदा के लिए तुम डूबोगे उसकी प्रार्थना में, खुदा के लिए जब तुम डूबोगे उसकी आराधना में, तुम्हारी सांसें यीशु मसीह के नाम से जैसे पानी में रुकने लगती है, वैसे आराधना में लीन हो जाओ। तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकलेगा, जैसे तुम पानी में बोल नहीं सकते, वैसे प्रार्थना में जब बैठोगे परमेश्वर के साथ संगति करोगे, अन्य भाषा परमेश्वर तुम्हें प्रकट करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में उस वक्त तुम्हें कोई भाषा नहीं आएगा, सिर्फ अन्य भाषा ही आपको प्रकट होगा, और वो यीशु मसीह के नाम से होगा, और यीशु मसीह के द्वारा आपका वो रिश्ता होगा, यीशु मसीह के द्वारा वो आपके लिए रास्ता होगा, उस अन्य भाषा के द्वारा यीशु मसीह से आपकी बातें होंगी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की, यीशु मसीह के नाम में की। जैसे पानी में इंसान डूब जाता है, बड़बड़ाना शुरू करता है, क्या क्या समझ में नहीं आता है, ऐसे प्रभु की प्रार्थना में डूब जाओ। हालेलुया। और प्रार्थना करो, और परमेश्वर देखो कैसे पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुग्रह आपको प्रदान करता है। अन्य भाषा कैसे परमेश्वर आपको प्रदान करता है। आज अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं आप, आज परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के द्वारा आप नहीं करते हैं। इसलिए खुदा ने कहा दाखरस
से दूर रहे, क्योंकि उसमें नीचपन होता है। जिन चीजों को खुदा रोकता है उन चीजों को आप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी तरफ देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि मुझे तो अन्य भाषा चाहिए, यानी कि हम दो तरह के झुंड को देखते हैं। दो तरह के क्या देखते हैं? हम झुंड को देखते हैं। एक झुंड जो बोलता है मुझे अन्य भाषा चाहिए, और दूसरा झुंड जो बोलता है ये दुष्ट आत्मा है, ये सब मजाक उड़ाते हैं, ये दूसरी झुंड है, जिसको दुष्ट अन्य भाषा नहीं चाहिए। हालेलुया। और अन्य भाषा वो है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बात करेंगे, और जिसको नहीं चाहिए वो बात नहीं करना चाहता है ईश्वर से। हालेलुया। या उसके पास परमेश्वर का शुभ समाचार नहीं है, उसके पास खुदा का वचन नहीं है, इसलिए उसे नहीं चाहिए। और जिसने बात करना है खुदा से, उसको क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं उसको? हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। तो दो तरह का झुंड है। हमने कौन से झुंड में जाना है? जहां पे अन्य भाषा चाहिए, पवित्र आत्मा का वरदान जिसका हम अनुभव कर सके, वहां जाना है, या वहां पे जाना जहां पे मजाक उड़ाते हैं, जहां पे बोलते हैं ये दुष्ट आत्मा बोलती है? कौन सा झुंड में आपने शामिल होना है? अन्य भाषा में। हालेलुया। जिनके अंदर एक चाह है कि मैंने भी परमेश्वर से आहें भर भर कर परमेश्वर से बातें करनी है, वो इस झुंड में जाएगा जिस झुंड में क्या है? अन्य भाषा। हालेलुया। क्या भर भर के? वो आहें भर भर के परमेश्वर से क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। रोमियो 8 का 26 से पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 26। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, आप सभी लोग देखेंगे, सभी लोग खोलना रोमियो 8 का 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी है भर भर कर, जो बयां से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। 27 में लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। दो तरह के अन्य भाषा हैं। एक ये होता है अन्य भाषा जो आज हम बोलते हैं तो हम में से किसी को ये वरदान प्राप्त होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, वो समझाने वाला होता है, वो बयां करने वाला होता है, उसका व्यर्थ जो बातें निकलने वाला है उन चीजों को वो प्रकट करने वाला होता है कि ये अन्य भाषा में क्या बोल रहा है। हालेलुया। और एक अन्य भाषा है वो जो हम सीधा परमेश्वर से बातें करते हैं, जिसको कोई भी समझ नहीं सकता, जिसे कोई भी समझ नहीं सकता। और ये वरदान हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको प्रार्थना करना नहीं आता। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना नहीं करते, तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आता है। अगर आज प्रार्थना करना आता तो आज भी तुम्हें पवित्र आत्मा का अनुभव, अन्य भाषा का अनुभव ये तुम्हें प्राप्त हो चुका होता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। तो आपको क्या चाहिए? आज चंगाई चाहिए या परमेश्वर से बात करना है? आपको अन्य भाषा चाहिए? आपको छुटकारा चाहिए? आपको मुक्ति चाहिए या परमेश्वर के साथ संगति चाहिए, या परमेश्वर के साथ आप अपना बातचीत रखना चाहते हैं? क्या चाहिए आपको? सभी लोग यहाँ छुटकारा के लिए आते हैं, सभी लोग चंगाई के लिए आते हैं, लेकिन कोई परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए आया है? हाथ उठाएं। जो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए आया है। चंगाई के लिए तो सब आते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने कौन कौन आता है? हालेलुया। इसलिए प्रिय मेरे प्यारे, आप छुटकारा चंगाई को छोड़ दें, क्योंकि आपका बाप जानता है तुझे क्या चीज की आवश्यकता है। उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, उससे बात करने के लिए। हालेलुया।
यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। इसलिए क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत करो। कैसे ठीक होंगे, इसकी चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारा बाप जानता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। ये सब मिलने से पहले ही हमारा बाप जो है, यहाँ पृथ्वी का बाप, वो भी जानता है कि मेरे बेटे को क्या खाना है, मेरे बेटे को क्या पहनना है। इसकी चिंता तो वो भी करता है हमारा बाप। लेकिन आप खुदा के पास खुदा से रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं। याद रखना, यहाँ पे उन चीजों को मांगो जो यहाँ की नहीं है, कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, किस पे घूमेंगे, कैसे ऐश करेंगे। इन चीजों को छोड़ दो, खुदा के साथ रिश्ता जोड़ो। वो स्वर्ग की चीज मांगो जो इस पृथ्वी को कोई नहीं मांगता है। इस पृथ्वी की चीजें मांगते हैं, लेकिन तुम चुने गए हो स्वर्ग चीज को पाने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा को मांगो, अन्य भाषा को मांगो, पवित्र आत्मा की भरपूरी के अनुभव को मांगो। खुदा आपको देगा और उसकी कीमत को लगा नहीं सकता जो स्वर्ग से आपको प्राप्त होने वाली है। हालेलुया। बहुत जोर जोर से ताली बजाने से आपको अन्य भाषा नहीं मिलेगा। जोर जोर से नाच नाच के परमेश्वर की महिमा करने से आपको अन्य भाषा प्राप्त नहीं होगा। बहुत सारे दान पुण्य करके भी आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा अन्य भाषा प्राप्त नहीं होगा। जितने मर्जी आप अच्छे कर्म कर लें, जितना मर्जी आप अच्छे कर्म कर लें, लेकिन आपको पवित्र आत्मा और अन्य भाषा प्राप्त नहीं होगा। जितना मर्जी आपके पास पैसा हो, आप चाहेंगे, सोचेंगे कि मैं बहुत पैसा वाला हूं और जाके पैसा से किसी बाजार में इस भाषा को खरीद लूंगा। कोई पैसा इस भाषा को खरीद नहीं सकता। किसी बाजार में ये भाषा, ये पवित्र आत्मा मिलता नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। इसलिए चिंता मत करो कि यहाँ पे तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे। इसकी चिंता करो कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए। हमें क्यों नहीं प्राप्त होता? पता है, हमारा लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है, आज क्या होता है कि किसी भी हालत में मुझे पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। हम एक लक्ष्य बना के चलते हैं और उसके हम पीछे चलते हैं, उसका पीछा करते हैं, अपने लक्ष्य का। पवित्र आत्मा को, उस पवित्र आत्मा के वरदान को हम पाने के लिए एक लक्ष्य को तय करते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य बना के हम पीछा करते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है? पवित्र आत्मा को पाना है। हालेलुया। आप कितना भी लक्ष्य बना लें, कितना भी कोशिश कर लें, जब आप लक्ष्य बना के चलेंगे तो आपको पवित्र आत्मा या अन्य भाषा कभी प्रदान नहीं होगा। आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। एक ऐसी ही बाइबल में व्यक्ति है, लूका 18 का जब 1 से पढ़ेंगे तो वहां पे मिलता है एक व्यक्ति जो न्यायी होता है, सबका न्याय करने वाला होता है, अपने गांव में सबका न्याय करने वाला होता है। और वहां पे एक स्त्री भागते हुए आती है उस न्यायी के पास और कहती है, उस न्यायी से कहती है, हे प्रधान, मुझे मुद्दई पे ला। कहां पे ला? मुद्दई पे ला। मुझे मुद्दई पे ला कि मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, मेरा खेत किसी ने छीन लिया है, मेरा नाश कर रहा है, मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ, तू मुझे कहाँ पे लेके आ? मुद्दई पे लेके आ। आज हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं और खुदा भी यही कहता है, अपनी मुद्दई पे आ जा। कहाँ पे आ जा? अपनी मुद्दई पे आ जा। वो रास्ता ठीक नहीं है, आज से ही, अभी से, इसी वक्त, इसी समय, इसी घड़ी अपनी मुद्दई पे आ जा। उस रास्ते को छोड़ दो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ उससे मिलने के लिए 3 संत आए। कितने संत आए? उत्पत्ति में 3 संत आए। लोबान लेके आए, कंदन लेके आए उसके लिए, उसको भेंट देने के लिए। और वहां पर भविष्यवाणी हुई
कि तुम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से दोबारा मत जाना। वहां पे क्या हुआ उनके लिए? भविष्यवाणी हुई कि तुम जिस रास्ते से मिलने के लिए आए इस बालक से, इस पुत्र से, तुम वापस उस रास्ते से मत जाना, अपने यहीं से मुद्दई पे आ जाओ। अभी जिन रास्ते को तुम छोड़कर आए हो, जिस रास्ते से तुम आए हो, जैसे कि आप नशे में थे, व्यभिचार में थे, उन सारे कामों को, नीचपन को छोड़कर तुम आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, तो अपनी मुद्दई पे आ जाओ। आज से ही अपनी मुद्दई पे आ जाओ कि अब मैं उस रास्ते में नहीं जाऊंगा जिस रास्ते को मैं छोड़ के आया हूँ। हालेलुया। उस रास्ते पे अब नहीं जाऊंगा जिस रास्ते को मैं छोड़ के आया हूँ, जहाँ पे नशा है, व्यभिचार है, लड़ाई है, झगड़ा है, उस रास्ते को छोड़ दो, अपनी मुद्दई पे आ जा। और वो स्त्री भी कहती है उस नारी से, उस प्रधान से कि मेरा न्याय कर और मुझे मुद्दई पे लेके आ। और वो कहता है मुझे किसी का डर नहीं है, किसी ईश्वर का डर नहीं है, किसी मनुष्य का डर नहीं है, परंतु रोज सुबह वो स्त्री उसके पास जाके पहुंच जाती है कि मुझे मुद्दई पे लेके आ, मेरा न्याय कर। वो डांट के उसको भगा देता है, कहता है मुझे किसी का डर नहीं है, किसी मनुष्य का नहीं, किसी ईश्वर का नहीं। अगले दिन वो फिर पहुंच जाती है इसके पास और कहती है कि मुझे मुद्दई पे लेके आ, मेरा न्याय कर। इसके अंदर एक बात आती है, ये रोज रोज मेरे पास आके खड़ी हो जाती है, इसका मैं न्याय कर देता हूँ, कहीं ऐसा मेरे साथ ना होने पाए। हालेलुया। इसका क्या करता हूँ मैं? न्याय कर देता हूँ। वो न्याय नहीं कर रहा था, लेकिन खुदा ने उसको एक दृष्टांत सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या सुनाया? का दृष्टांत सुनाया कि दो व्यक्ति, दो मनुष्य मंदिर में आए। दो मनुष्य कहाँ पे आए? मंदिर में आए, यानी कि चर्च में आए, दरबार में आए। हालेलुया। परमेश्वर की आराधनालय में आए दो व्यक्ति, एक फरीसी था उसमें से और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। उसमें से फरीसी क्या था? फरीसी था और एक क्या था? चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला जैसे किसी को 1000 रुपया दे दिया तो उसको बोलता है कि मैंने तुझे 1500 दिया था, मुझे 1500 दो। जबरदस्ती करके एक दूसरे से लेना। और एक फरीसी था जो धर्मी था, उपवास रखने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। दो व्यक्ति आए, एक परमेश्वर का धर्मी और एक आया चुंगी लेने वाला पापी। इसमें से बड़ा कौन है, धर्मी या चुंगी लेने वाला? हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दो व्यक्ति, दो मनुष्य मंदिर में आए, एक उसमें से धर्मी था और दूसरा जो था चुंगी लेने वाला था। और धर्मी ने जब देखा कि वहां पर चुंगी लेने वाला मंदिर के बाहर खड़ा है, अंदर नहीं है, मंदिर के बाहर खड़ा है, और जो धर्मी था वो सीना तान के अंदर आके खड़ा है कि मैं कौन हूँ? धर्मी हूँ। और परमेश्वर से सीधा बात कर रहा है, हाथ उठा के, सर उठा के, स्वर्ग की तरफ अपना मुंह करके कि प्रभु देख, मैं तेरा धर्मी हूँ, मैं तेरे नाम से उपवास रखता हूँ, मैं तेरे नाम का जो दशमांश होता है वो भी तेरे पास ला के देता हूँ। तेरी जैसी आज्ञाएं है उन सारी आज्ञाओं पे मैं चलता हूँ, तेरे सारे धार्मिकता को मैं पूरा करता हूँ। मैं इसकी तरह नहीं हूँ कि मैं लोगों से चुंगी लेता हूँ, मैं इसके जैसा पापी नहीं हूँ। हालेलुया। धर्मी क्या बोल रहा है? चुंगी लेने वाले कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, इसकी तरह मैं पापी नहीं हूँ। परंतु जो चुंगी लेने वाला है, जो मंदिर के बाहर खड़ा है, दूर ही, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है सर उठाने के लिए, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है खुदा से वो सर उठा के बात करो, क्योंकि वो अंदर देखता है अपने कि मैंने कितने पाप किए हैं, कितने अपराध किए हैं, मैं इस योग्य नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं खुदा के सामने नजर मिला सकूं, कि मैं खुदा के साथ उसके स्वर्ग की तरफ मैं देख सकूं, मैं हाथ उठा सकूं। मैं इस योग्य नहीं है। वो छाती पीट पीट के कहता है कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं चुंगी लेने वाला हूँ, मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपने सर को ना तेरी ओर उठा सकूं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की
वो छाती पीट पीट के परमेश्वर से आहें भर भर के वो रो रो के प्रार्थना कर रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरी तरफ अपना मुंह अपनी आंखें उठा के देख सकूं। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे भी यही कहता है, अपने आप को जो धर्मी समझते हो, एक दूसरे को छोटा समझते हो, याद रखना वहां पे लिखा है, परंतु इन दोनों में से कोई एक अपने घर गया। इन दोनों में से कोई एक ही अपने घर गया। यहां घर नहीं, परमेश्वर ने वहां पे आपके लिए अपना घर बनाया है। उन दोनों में से है कोई एक अपने घर गया। कौन गया होगा? कौन गया होगा? जो रो रो के छाती पीट पीट के जो कहता कि मैं पापी हूं, जो अंगीकार करता स्वीकार करता कि मैं गुनाहगार हूं, मैंने तेरे दृष्टि में तेरे नजर में व्यभिचार किया है, लूचपन किया है, दांत मधु पिया है, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने चुंगी लिया है, लोगों को ठगा है। वो जो आहे भर भर के रो रो के घुट घुट के परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और वही व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहरा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में कि जो अपने पापों को स्वीकार करता है, अपने पापों को मान लेता है, परमेश्वर उसी का उद्धार करता है। अगर आप कहेंगे कि मैं धर्मी हूं, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं, उसका दशवांश लेके आता हूं, मैं उन लोगों की तरह पापी नहीं हूं, अगर आपके अंदर ऐसा विचार है तो याद रखना, आप घर पे जाने वाले नहीं हैं। जो अपने गुनाहों को मानने वाला है वही घर पे वापस जाने वाला है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की, यीशु मसीह के नाम में की, एक बार जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की। जी, तो धन्यवाद है पिता परमेश्वर का। तो हमने देखा है परमेश्वर के वचन का कि हम पढ़ रहे थे, और रोमियो 8 का 26 और 27। तो खुदा ने कहा, हम देखते हैं कि आत्मा हमारी सहायता के लिए हमारे साथ है। हमारे साथ कौन है? आत्मा हमारी सहायता के लिए हमारे, और जब हम आहें भर भर कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। जब आहें भर भर के हम परमेश्वर से प्रार्थना करते होते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। जिस दिन हमने प्रभु यीशु को पाया उस दिन हमने उद्धार पाया। हालेलुया, इतना दिन से आप चलते आए लेकिन आपका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन याद रखना, आज जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया उसी दिन आपने उद्धार को पाया। आमीन, यीशु मसीह के नाम की। जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, याद रखना, जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया उसी दिन प्रभु यीशु आपके जीवन में आया। अगर अपना जीवन आप प्रभु यीशु को दोगे तो प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करने के लिए आ रहा है। आमीन। जिस दिन आप अपने आप को अंगीकार करोगे, पापी मानोगे, उसी दिन परमेश्वर आपका उद्धार करने के लिए आ रहा है। हालेलुया, उसी घड़ी, उसी समय, उसी वक्त आपको ये पवित्र आत्मा प्राप्त होगा जो आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना सिखाता है। जिस दिन आप चुंगी लेने वाले की तरह प्रार्थना करेंगे उसी दिन पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए आपके पास आएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की। तो आपने अगर आज अंगीकार किया है अपने पापों से, तो आज विश्वास करें आपके पास पवित्र आत्मा आएगा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा आपके पास आ चुका है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की। तो आप सभी लोग उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें। आप देखना चाहते हैं उस पवित्र आत्मा को, अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें धन्यवाद के साथ पवित्र आत्मा का।
तो स्वर्ग की आग को आपको परमेश्वर ने प्रकट किया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग अपने मुंह को खोलो। पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है, तुम पवित्र आत्मा से भर रहे हो। परमेश्वर तुम्हें अन्य भाषा भी प्राप्त करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, दया कर प्रभु, दया कर, पवित्र आत्मा को प्रभु उत्पन्न कर, अपने पवित्र आत्मा को प्रकट कर प्रभु जी। हर एक जन में खुदा पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा बाबा ने भाषा से भरे प्रभु जी। दया कर खुदा, दया कर प्रभु जी। पवित्र, क्योंकि शोर के साथ नहीं, जोर के साथ नहीं, तालियों के साथ नहीं, आपने कहा है तुम तो मंदिर में हो और शांत रहो। हाँ, पृथ्वी के समस्त लोगों शांत रहो, क्योंकि खुदा तुम्हें पवित्र आत्मा दे रहा है। तुम पवित्र आत्मा से भर रहे हो, तुम पवित्र आत्मा से भर रहे हो। तुम्हारे हाथों में स्पर्श आ रहा है, तुम्हारे हाथों में स्पर्श आ रहा है, तुम्हारे हाथों में स्पर्श आ रहा है। यीशु के नाम से स्पर्श तो तुम भर रहे हो। हालेलुया, पवित्र 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 स्वर्ग की आग उत्पन्न कर खुदा, स्वर्ग की आग को उत्पन्न कर खुदा, स्वर्ग की आग को उत्पन्न कर प्रभु, स्वर्ग की आग देने मेरे खुदा। ये पवित्र आत्मा से भरे, आहे भर भर के ये प्रार्थना करना सीखे, आहे भर भर के अन्य भाषा में ये बातें करना सीखे। खुदा दया कर इनके ऊपर अपने आशीष के पवित्र 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 राजाओं के राजा, ओ प्रभु के प्रभु, हमें विश्वास है मेरे खुदा, अपनी आत्मा को आपने देना है, आपने सच्चाई के साथ आगे भर भर करके आपने पैर न करना सिखाया है खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस आत्मा को आपने प्रदान किया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी के अनुभव को हम जान सके प्रभु जी, उस भरपूरी का अनुभव कर सके खुदा। आपने वो वरदान प्राप्त किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। आपने प्रार्थना को सुना है, विनती को सुना है, हमें विश्वास है खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस महिला के लिए, आपकी इस तारीफ के लिए खुदा धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए प्रभु जी जो आपने सुना है, आज महिमा आपको देते खुदा। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तालियों के साथ थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा का धन्यवाद हो, प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि खुदा ने कहा है, ईश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मुझ पर भरोसा रखो। हालेलुया, उस पर भरोसा रखो। स्वर्ग की आग आपको प्राप्त हुई है, उस खुदा पे विश्वास रखो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। तो खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको अपना जीवन नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में देना है। अपना जीवन आपको नियंत्रण किसके हाथों में देना है? परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि आपने स्वर्ग की आग को प्राप्त किया है, उस पवित्र आत्मा को आपने प्राप्त किया है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर आया है। और पता है क्यों आया है? परमेश्वर आपके अंदर क्यों आया है? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको धर्मी बनाना चाहता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको क्या बनाना चाहता है? धर्मी बनाना चाहता है। आप धर्मी बनना चाहते हैं? हालेलुया। अब नालायक नहीं बनना चाहते? नालायक से निकलना चाहते हैं? धर्मी बनना चाहते हैं? हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की तो धन्यवाद है खुदा का। परमेश्वर जानता है कि तुमने प्रभु यीशु को उद्धार करता माना है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव अभी भी वैसा ही है।
तुमने प्रभु यीशु को उद्धार करता तो माना है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव अभी भी वैसा है। अपना स्वभाव आप जब मसीह जैसा नहीं करेंगे, तब तक आप ना तो पवित्र आत्मा पाएंगे और ना ही अन्य भाषा पाएंगे। याद रखना, जब तक अपने स्वभाव को आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसा नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमारा लक्ष्य मसीह के स्वभाव जैसा हो जाए। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा को पाना है या अन्य भाषा को पाना, यह नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि प्रभु यीशु जैसे आपका स्वभाव है, प्रभु यीशु जैसे आपका स्वभाव है, वैसा हमारा भी स्वभाव हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु जैसा आपके अंदर प्रेम है, वैसा हमारे अंदर भी प्रेम आ जाए। प्रभु यीशु जैसे आपके अंदर दीनता है, नम्रता है, वैसे हमारे अंदर भी ये दीनता और नम्रता आ जाए। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है की, यीशु मसीह के नाम है की। तो ये हमारा क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। इसको लक्ष्य बनाओ कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परंतु आपने अपने स्वभाव को बोलना है कि मेरा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसा हो जाए। इस मानसा के साथ, इस विचार के साथ अगर हम प्रार्थना करें, इच्छा के साथ प्रभु के साथ बैठेंगे, उसके चरणों में परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन का नियंत्रण ले लेगा। जब हम इस स्वभाव के साथ खुदा के पास बैठेंगे, नियंत्रण के साथ बैठेंगे, आत्मा और सच्चाई के साथ बैठेंगे परमेश्वर के चरणों में, तो परमेश्वर आत्मा हमारे जीवन का नियंत्रण क्या कर लेगा? हम कितने भी अच्छे, याद रखना, कर्म किए हैं, याद रखना, आपने गाय को रोटी खिलाया होगा, तीर्थ स्थल पर गए होंगे, लेकिन मैं कहता हूं आपका उद्धार नहीं हुआ है। आपके कर्मों के द्वारा लोगों को आपने खाना खिलाया होगा, भिखारी को कपड़ा दिया होगा, अंधे की मदद की होगी, रोड क्रॉस कराया होगा। इन कर्मों के द्वारा भी आपका उद्धार नहीं हुआ है। लिखा है, उद्धार मैंने तुम्हें भेंट में दिया है, उद्धार मैंने तुम्हें दान में दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। और ना ही हमारे धर्म के कारण मिला और ना ही हमारे कर्मों के द्वारा मिला। जितना मर्जी हमने धार्मिकता किया हो, कोई भी स्थल तक हम गए हों, लेकिन उद्धार हमें वहां से प्राप्त नहीं हुआ है। कितने भी अच्छे हमने कर्म किया हो, उद्धार वहां से भी नहीं मिला। उद्धार हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने दान में दिया। किसने दिया? दान में दिया है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने हम पे दया किया, मेहरबानी किया और उद्धार हमें दान में मिला, और इसे हमने कमाया नहीं है। उद्धार को हमने कमाया नहीं है। हालेलुया। तो वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों 2:8, इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। किसके द्वारा? तुमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या किया? विश्वास किया, और तुम्हारे इस विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु ने आपको एक दान दिया, उसका नाम है उद्धार। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये तुम्हारी ओर से बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना, तुम कहीं से भी कुछ भी करके इस उद्धार को प्राप्त नहीं किए हो। याद रखना, ये तुम्हें परमेश्वर का दान है जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। ये परमेश्वर की मेहरबानी है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो ये परमेश्वर ने आपको दान में दिया है। ये तुम्हारे कर्मों के द्वारा बिल्कुल नहीं है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना। आज जो लोग दान पुण्य करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, याद रखना, ये तुम्हारे धर्म और तुम्हारे जो ये कर्म है,
इसके द्वारा तुमने कभी भी उद्धार नहीं पाया। उद्धार तुमने तब पाया जब तुमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जब तुमने खुदा पर विश्वास किया कि यही ईश्वर है, इसके तुल्य और कोई ईश्वर नहीं है। ये युगन युग एक सा बना रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। जब आपने ये विश्वास किया तो खुदा ने आपको ये उद्धार दान में प्राप्त किया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। तो पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का वरदान हमारे कर्मों के द्वारा हमें प्राप्त नहीं होगा, परंतु हमारे विश्वास के द्वारा प्राप्त होगा। और ना ही ताली बजाने से प्राप्त होगा और ना ही आपके उपवास रखने से। हालेलुया। इसके लिए बहुत सारे लोग स्तुति 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 गाते रहते हैं, अन्य भाषा के लिए याद रखना उसके लिए भी प्राप्त नहीं होगा। आमीन। पास्टर के पास जाकर हाथ रखाने से भी आपको दान प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि यीशु मसीह के नाम है कि धन्यवाद हो खुदा का, धन्यवाद हो। ये स्वर्ग की आग है। आप जहां भी कहीं रहेंगे, मैं आपसे कहता हूं, आप पुष्टात्मा में जकड़े हैं या किसी भी रोग में, टीबी, शुगर, कैंसर, पथरी, किसी भी मर्ज में आप जकड़े हैं, याद रखना परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है और स्वर्ग की आग आपके बीच में मौजूद है। तुम्हें पिता से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता खुद जानता है कि मेरे बच्चों को क्या चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को?